साथ साथ देश के अलग अलग जगहों पर स्थितियां बनी हुई है। तबाही के जो मंजर है वो देखने को मिल रहा है। सबसे पहले आपको जम्मू कश्मीर की तस्वीर दिखाएंगे। जम्मू कश्मीर में बारिश के बाद से नदी और नाले उफान पर हैं। जनजीवन यहां पर अस्त व्यस्त दिखाई दे रहा है। चारों तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। ये तस्वीर आप तक हम पहुंचा रहे हैं, जहां पर देखिए कैसे यहाँ तबाही की तस्वीर जो है वो सामने आई है। जम्मू में हो रही बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं और जम्मू पठानकोट एनएच पर बना पुल क्षतिग्रस्त हो गया है। सहार खड्ड के ऊपर यह पुल बना है, लेकिन खड्ड में भारी उफान है, जिसकी वजह से पुल के एक हिस्से को नुकसान पहुंचा है। पुल का स्लैब टूट गया है। दो तस्वीरें, लोगों का जुटान भी यहां पर है, भीड़ भी है, लोग दहशत में भी हैं। आने जाने में भी लोगों को काफ़ी परेशानी हुई है और ये तस्वीर बता रही है कि किस तेज़ बहाव के साथ यहाँ पर पानी जो है वो बह रहा है। और ऐसे में सहार खड्ड के ऊपर जो आप पुल देख रहे हैं, ये खड्ड में भारी उफान है, जिसकी वजह से पुल के एक हिस्से को नुकसान पहुंचा है। ये पुल आपको क्षतिग्रस्त दिखाई दे रहा होगा। पुल का स्लैब टूटा है। ये हमारे लगेट मोड़ में हाईवे का ब्रिज था, जो हैवी फ्लड और बारिश की वजह से इसके दो पिलर हैं जो वो बैठ गए हैं और इससे अभी पूरा जो यातायात का साधन है वो सारा बाधित हो जाएगा और जनता को काफ़ी प्रॉब्लम होगी। और महकमे को चाहिए इसको जल्दी से जल्दी दुरुस्त करें, क्योंकि यातायात को निरंतर रूप से सुचारू किया जाए। इसमें सिस्टम को देखना चाहिए कि उसकी पिलरिंग कैसे करनी है। जो माइनिंग करते हैं, माइनिंग वालों के ऊपर ध्यान देना चाहिए कि सारा क्रशरों का कसूर है। जहां भी ब्रिज बने उनके 1-2 किलोमीटर के एरिया में क्रशर हैं, सारा माइनिंग कर लेते हैं और मिट्टी पूरी उठा लेते हैं, कंक्रीट पूरा उठा लेते हैं। उसकी वजह से सोल पूरी डिस्ट्रॉयड हो जाती है, जिसकी वजह से ये सारे ब्रिजेस वगैरह जो है क्रैश हो रहे हैं। अब आपको हिमाचल प्रदेश के कुल्लू की तस्वीर दिखाते हैं। यहाँ भी बाढ़ जैसी स्थिति और खास करके जो जमीन है, किसानों के फसल है, वो बर्बाद हो रहे हैं और ऐसे में लोगों की परेशानियां जो है वो बढ़ी हुई है। ये कुल्लू की तस्वीर आप देखिए। यहाँ भुंतर में बरछौड़ा नाले में भीषण बाढ़ आ गई है। बरछौड़ा पंचायत में लोगों की जमीनों और फसलों को भारी नुकसान हुआ है। खेतों में बाढ़ का पानी और मलबा घुस गया है। मलबे के साथ साथ बड़े बड़े पत्थर यहां बहकर आ रहे हैं। अब चलिए जम्मू कश्मीर की भी कुछ और तस्वीरों को दिखाते हैं। बाढ़ जैसे यहां पर हालात है, चारों तरफ पानी ही पानी है और ऐसे में लोग अपने घरों में कैद होने को मजबूर हैं। आना जाना लोगों का काफी प्रभावित हुआ है। ये तस्वीर देखिए, जहां तालाब, टिल्लों और अन्य इलाकों में भीषण सैलाब आया है। कई जगहों पर जल भराव हुआ है। यहां तक कि रिहायशी इलाकों में भी पानी घुस गया है। गलियों और घरों में पानी का कब्जा है। लोग परेशान हो गए हैं। हर तरफ सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। तो ये तस्वीर देखिए किस तरीके से लोगों के घरों तक पानी पहुंच चुका है। तेज बहाव है। घर से बाहर निकलना लोगों के लिए मुश्किल हो रहा है। वो अपना दिनचर्या का काम सही ढंग से नहीं कर पा रहे हैं। किसी भी तरीके से लोग अपनी जान बचाते हुए सतर्कता के साथ इस इलाके में रह रहे हैं। अब चलिए आपको झारखंड का हाल बताते हैं और सबसे पहले आपको रामगढ़ लेकर के चलते हैं कि रामगढ़ का क्या हाल है। पतरातू डैम की अगर बात करें तो यहाँ पर पानी लबालब भरा हुआ है। बताया जा रहा है कि डैम के 8 फाटक जो हैं वो खोल दिए गए हैं। अभी डैम से 8500 लीटर पानी डिस्चार्ज हो रहा है। फाटक खोले जाने के बाद दामोदर और नलकरी नदी पूरे उफान पर है। नदी और डैम के निचले इलाकों में बसे लोगों को अलर्ट किया गया है। इस साल पहली बार डैम के सभी 8 फाटक को खोला गया है। संवाददाता जावेद खान की इस रिपोर्ट को देखिए। रामगढ़ जिले में भारी बारिश का क्रम जारी है और पतरातू डैम का वाटर लेवल 1328.7 RL फीट पर पहुंचने के बाद डैम के सभी 8 फाटकों को खोल दिया गया। देख सकते हैं डैम के सभी 8 फाटक खोल दिए गए हैं और इससे लगातार 8500 क्यूसेक पानी लगातार छोड़ा जा रहा है। डैम का फाटक खोलने के बाद नलकारी नदी और दामोदर नदी पूरे उफान पर है। जिला प्रशासन ने निचले इलाके के लोगों को अलर्ट जारी किया है। डैम किनारे या नदी किनारे जाने से मनाही की है, इससे खतरा उत्पन्न हो सकता है। इधर मौसम विभाग ने बताया कि 25 अगस्त तक के लिए पूरे जिले में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। इस दौरान थंडरिंग की भी संभावना जताई गई है और भारी बारिश भी हो सकती है। फिलहाल देख सकते हैं
पतरातू डैम के सभी 8 फाटकों को देर रात्रि को खोल दिया गया है। इससे पूर्व 2 जुलाई को 4 फाटकों को खोला गया था। अब फिलहाल देख सकते हैं कुल 8 फाटकों से 8500 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। इसके बाद नलकारी नदी और दामोदर नदी के जल स्तर में भी यहाँ पर वृद्धि दर्ज की गई है। जिला प्रशासन लगातार जो है पतरातू डैम के वाटर लेवल की मॉनिटरिंग कर रही है। साथ ही दामोदर नदी और नलकारी नदी पर भी नज़र रखा जा रहा है। लोगों को फिलहाल जिला प्रशासन ने यहाँ पर अलर्ट जारी किया है। ऐसा पहली बार है इस वर्ष कि डैम के सभी 8 फाटकों को खोलना पड़ा है। फिलहाल डैम का वाटर लेवल 1328.7 RL फीट पर है। जावेद खान, न्यूज़ 18, रामगढ़। अब देखिए, इस खराब मौसम में कई जगह से लैंडस्लाइड की खबरें सामने आई। जम्मू के पुंछ की अगर बात करें तो यहाँ पर लैंडस्लाइड हुआ है। गाड़ियां जो है वो सड़कों पर ही फंसी हुई है। हालांकि जेसीबी के जरिए, मशीनों के जरिए इस मलबे को हटाने की कोशिश की जा रही है। ये तस्वीरें जम्मू पुंछ से है। सुरनकोट बफलियाज रोड बंद है। भूस्खलन की वजह से कई गाड़ियां बंद हैं, लोग फंसे हुए हैं। हालांकि जेसीबी मशीनों के जरिए रोड खोलने का काम चल रहा है, लेकिन लोगों से सावधान रहने की भी अपील की गई है। अब हाल आपको राजधानी पटना का बताते हैं। पिछले 2-3 दिन से भारी बारिश हो रही है और बारिश की वजह से यहाँ भी कई जो नदियां हैं वो उफान पर है और खास करके जो निचला इलाका है पटना सटा हुआ, वहाँ पर जलमग्न ये इलाके दिखाई दे रहे हैं। 2-3 दिन से लगातार बारिश की वजह से फल्गु नदी में मिलने वाली छोटी छोटी नदियां उफान पर हैं, जिसकी वजह से दनियावा प्रखंड और फतुहा प्रखंड के कई गाँव जलमग्न हो चुके हैं। कई घरों में पानी घुस गया है, जिसकी वजह से लोग छत पर सहारा ले रहे हैं। और चलिए बढ़ते आगे। एसआईआर को लेकर के बड़ी खबर है जो निर्वाचन आयोग की तरफ से बयान सामने आया है और बताया गया है कि जो बिहार में हमने एसआईआर की प्रोसेस की है उसका एक नया जो डेटा है वो निर्वाचन आयोग की तरफ से बताया गया है और कहा गया है इलेक्शन कमीशन की तरफ से कि सिर्फ और सिर्फ 0.16% दावे और आपत्ति मिले हैं। दस्तावेज देने के लिए 8 दिन का वक्त बाकी है। इसी को 98.2% वोटर के दस्तावेज मिल चुके हैं और बाकी 8 दिन का वक्त दिया गया है। और इलेक्शन कमीशन की तरफ से यह जानकारी दी गई है कि सिर्फ 0.16% दावे और आपत्ति जो है वो निर्वाचन आयोग को मिली है, यानी कि संख्या काफी कम है। जिस एसआईआर पर लगातार सवाल उठ रहे थे, यानी कि जिनके नाम काटे भी गए हैं उनमें दावा आपत्ति करने वाले लोग बहुत कम हैं। और इसका फीसदी की अगर बात करें, इसके प्रतिशत की बात करें तो ये मात्र 0.16% ही है। अब देखिए, एसआईआर को लेकर के खास करके सीमांचल का जो इलाका है वो बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि इस इलाके में एसआईआर को लेकर के कई तरीके की चर्चाएं हुई। कई जो डेटा सामने आए उस पर भी लगातार जो कह सकते हैं कि बहस है वो चलती रही। लेकिन इन सब के बीच कटिहार की अगर बात करें तो कटिहार में भी एसआईआर को लेकर के ये जो प्रक्रिया चल रही है उसको लेकर के डीएम ने भी कई जानकारियाँ दी हैं। सीमांचल के महत्वपूर्ण जिला कटिहार, पूर्णिया और अररिया में राहुल गांधी, तेजस्वी यादव वोटर अधिकार यात्रा पर भी हैं। और कटिहार के कदवा में राहुल गांधी ने एसआईआर को लेकर निर्वाचन आयोग और सत्ता पक्ष पर कई आरोप लगाए। लेकिन कटिहार जिला अधिकारी ने एसआईआर को लेकर ताज़ा अपडेट जारी करते हुए कहा कि अब मात्र 6% लोगों का पुनरीक्षण कार्य शेष है, जो जल्द पूरा कर लिया जाएगा। डीएम ने कहा कि जिला स्तर पर लोगों के नाम काट दिए जाने का कोई शिकायत नहीं आया है, लेकिन अब भी किसी भी माध्यम से कोई शिकायत मिलती है तो नियम अनुसार उस पर अमल जरूर किया जाएगा। तरह का शिकायत किसी बूथ स्तर से संज्ञान में नहीं आया है और सभी बीएलओ के माध्यम से भी आवेदन प्राप्त हो रहे हैं और ऑनलाइन विभिन्न माध्यमों से भी मतदाता खुद भी विभिन्न प्रकार के आवेदन दे रहे हैं और किसी प्रकार का शिकायत जिला में इस प्रकार का नहीं पाया गया है। कुछ स्पेसिफिक शिकायतें कुछ राजनीतिक दलों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से प्राप्त हुई थी, लेकिन जब जाँच कराया गया तो वो भी फेक न्यूज़ पाया गया। तो इस प्रकार का कोई भी मामला हमारे गंगा में।
देखिए, बिहार में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की वोटर अधिकार यात्रा का जो कारवां है वो लगातार चल रहा है। आज पूर्णिया से फिर से ये कारवां जो है वो आगे बढ़ा और ऐसे में काफ़ी संख्या में लोगों की मौजूदगी भी इनके साथ थी। वोटर अधिकार यात्रा के जरिए लगातार जो विपक्ष है वो लोगों तक अपनी बात पहुंचा रहा है। ये तस्वीर है जहां आज पूर्णिया से यात्रा शुरू हुई, जिसमें राहुल गांधी, तेजस्वी यादव सहित इंडिया गठबंधन के दूसरे घटक दलों के भी नेता शामिल हैं। कटिहार मोड़ से शुरू होकर ये यात्रा लाइन बाजार, पंचमुखी मंदिर, रामबाग होते हुए आगे बढ़ रही है और कस्बा के रास्ते अररिया जा रही है। इस यात्रा में समर्थकों की भारी भीड़ उमड़ी है। वहीं इस यात्रा के दौरान राहुल गांधी अनोखे अंदाज में दिखे। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव बाइक चलाते हुए देखिए कैसे दिखाई दे रहे हैं। तो ये तस्वीर आई है राहुल गांधी की, तेजस्वी यादव की, उनके साथ साथ और भी कई समर्थक हैं और ये जो कारवां है वो आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो वोटर अधिकार यात्रा की तस्वीरें हैं जहां देखिए राहुल और तेजस्वी यादव बाइक पर सवार दिखाई दे रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष भी ठीक राहुल गांधी की बाइक पर पिछली वाली सीट पर बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। तो कांग्रेस का झंडा है और अधिकांश झंडा कांग्रेस के यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। कुछ और भी आरजेडी और घटक दलों के झंडे हैं और इस बीच यात्रा। तो देखिए, वोटर अधिकार यात्रा के दौरान कई जो तस्वीरें हैं वो भी सामने आ रही है। इस तस्वीर के जरिए एक और खबर सामने आई है कि कैसे जो वहाँ के लोग हैं वो इस यात्रा को लेकर के, राहुल गांधी को लेकर के नाराज हो गए। वजह ये बताई जा रही है कि राहुल गांधी ने कुछ ऐसा किया जिससे उनमें नाराजगी देखने को मिली। वोटर अधिकार यात्रा कटिहार मोड़ से निकलकर लाइन बाजार, पंचमुखी मंदिर, रामबाग कस्बा, जलालगढ़ होते हुए अररिया पहुंची। इस बीच राहुल गांधी को देखने और उनका भाषण सुनने के लिए आए समर्थकों में नाराजगी देखने को मिली। उनके समर्थकों ने कहा कि राहुल गांधी कटिहार मोड़ से वोटर अधिकार यात्रा निकाले, लेकिन एक मिनट भी रुके नहीं। ना कुछ उन्होंने बात की, ना कुछ बोला, सीधे चलते बने। तो इस यात्रा का मतलब क्या है? रेला में आए थे, तेजस्वी भैया भी इसमें नजर आए, पर यहाँ के जो रेला देख रहे हैं, रेली नहीं रेला है, ये बनावटी रेला है। ये जो है कि पैसा की रेला है और जो है कि राहुल गांधी जी से बहुत लोग नाखुश हैं कि यहाँ पे रुकना था। ये मेन कॉर्नर है, यहाँ रुकना चाहिए था। 2 मिनट भी जनता का संबोधन करना चाहिए था, पर उनकी गाड़ी रफ्तार में निकली यहाँ से। जो हाँ, संबोधन सुनने आए थे, बस उनसे मिलने देखने आए थे, लेकिन देख भी नहीं पाए, उसकी गाड़ी चल रही थी ना। हम लोग देख लिए पर उनके आवाज़ को नहीं सुन पाए। और देखिए, वोटर अधिकार यात्रा पर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने निशाना साधा है और कहा है कि जो तेजस्वी यादव और राहुल गांधी लोकतंत्र बचाने की बात कहते हैं वो लोकतंत्र के प्रतीक नहीं है, वो राजतंत्र के प्रतीक है। और ऐसे में अगर वो गरीबी की बात करते हैं तो ये गरीबी, ये पिछड़ापन काफ़ी सालों साल तक कांग्रेस की वजह से और बिहार में आरजेडी की वजह से चलता रहा, लेकिन अब चीज़ें ठीक हुई हैं। एनडीए की एकजुटता की भी बात कही। देखिए, दोनों लोकतंत्र के प्रतीक नहीं है, दोनों राजतंत्र के प्रतीक है। एक के परिवार तो 75 वर्षों से, जिसमें 55 वर्ष तक एक ही पार्टी की सरकार रही, और वो किस लिए घूम रहे हैं? यदि गरीब है बिहार की जनता तो वो कांग्रेस और राजद के चलते है। यदि देश में भाईचारा नहीं है उसका भी कारण सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल। इसलिए लोकतंत्र को ये लोग मजाक समझते हैं। और देखिए, पटना के बीएन कॉलेज की अब बात करते हैं जहां पर रैगिंग का मामला सामने आया और इस मामले में अब सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। सीसीटीवी फुटेज भी चौंकाने वाला है, ये बताने वाला है किस तरीके से रैगिंग की जो घटनाएं हैं वो यहां पर हो रही है। बता दें कि ये मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है और बीएन कॉलेज हॉस्टल के छात्र जूनियर छात्रों के साथ मारपीट और रैगिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बीएन कॉलेज से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता संजय कुमार। कॉलेज पटना विश्वविद्यालय का एक प्रतिष्ठित कॉलेज है और इस बीएन कॉलेज में रैगिंग की एक घटना ने विश्वविद्यालय प्रशासन में खलबली मचा दी है। कैंपस में पुलिस की व्यवस्था की गई है और किसी को भी जांच पड़ताल के बाद ही अंदर प्रवेश दिया जा रहा है। लेकिन इस सख्त परीक्षा के बावजूद बीएन कॉलेज कैंपस में रैगिंग की घटना ने
पूरे विश्वविद्यालय प्रशासन को सकते में डाल दिया है। जो इस रैगिंग की घटना में छात्र शामिल हैं उन्हें कॉलेज प्रशासन ने उपस्थित होने का निर्देश दिया है। लंबे अरसे के बाद पटना विश्वविद्यालय में रैगिंग की यह घटना सामने आई है और इस घटना के बाद अब कार्रवाई की बात कही जा रही है। देखना होगा क्या कार्रवाई होती है, लेकिन निश्चित तौर पर जिस तरीके से ये घटना सामने आई है, वैसे में बीएन कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन पर भी सवाल खड़ा हो गया है, क्योंकि बीएन कॉलेज में पुलिस की और दूसरे एजेंसियों की व्यवस्था रहती है सुरक्षा के लिहाज से, लेकिन इसके बावजूद रैगिंग की घटना होना वाकई में दुर्भाग्यपूर्ण है। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और देखिए खबर दरभंगा से सामने आ रही है, जहां पर दंपति से लूटपाट मामले को लेकर के जो युवक घायल था उसके मौत की खबर सामने आ रही है और इस मौत के बाद से वहां पर सनसनी मची हुई है। बता दें कि घटना के बाद पूरे इलाके में सनसनी है। जानकारी के मुताबिक शांति कुमारी और संतोष कुमार केरवा कोट जा रहे थे, तभी वाली गांव पुल के पास करण लालदेव, नीतीश लालदेव और लेलिन लालदेव ने उनके साथ छिनतई की। घटना के अगले दिन सामाजिक पंचायत बुलाई गई। पंचायत में करण और नीतीश उपस्थित हुए। लेलिन को बुलाने गए ग्रामीण युवक मिथिलेश कुमार पर लेनिन और उसकी पत्नी ने हमला कर दिया। रीना कुमारी ने मिर्च पाउडर फेंका और लाठी डंडे से मारपीट भी की। मारपीट में गंभीर रूप से युवक जो घायल था उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई है। घटना से नाराज लोगों ने जमकर हंगामा किया और आरोपी को गिरफ्तार करने की मांग की। भारी संख्या में पुलिस बल के साथ इस डीपीओ ने ग्रामीणों को समझा बुझाकर शांत कराया और 5 आरोपी को भी गिरफ्तार किया। है कि जानकारी दिया गया कि आप पंचायत बैठा हुआ उसमें आइए, लेकिन यहाँ आने के जगह वह लोग नहीं आए, जिसमें कुछ आदमी आए कुछ नहीं आए। नहीं आने के बाद उसके बाद जाके यहाँ फिर परेशानी बढ़ा। जो इसका मुख्य अभियुक्त था वह नहीं आया। जैसे ही हम लोग को घटना का पता चला है, आवेदन दिया गया है, त्वरित कार्रवाई करते हुए 5 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। इसमें एक महिला भी है और आगे कार्रवाई की जा रही है इन्वेस्टिगेशन का। कुछ जब्ती भी बना है, जिससे हमला किया गया था जिस डंडे से, उसका भी जब्ती बना है। अब देखिए मोतिहारी पुलिस जो है वो शराब तस्करों और अपराधियों के घर बैंड बाजा लेकर के पहुंच रही है। बैंड बाजा लेकर के पहुंच करके जो कानूनी कार्रवाई है वो की जा रही है। तस्वीर आप तक दिखा रहे हैं। कोर्ट के निर्देश के बाद मोतिहारी थाने की पुलिस ने 10 आरोपियों के घर डुगडुगी बजाकर इश्तेहार चिपकाया। छतौनी, मलाही, मेंसी और चकिया थाने की पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए शराब, हत्याकांड और लूट मामलों के आरोपियों के घर कार्रवाई की है। हरसिद्धि थाना इलाके में 2 अभियुक्त के घर कुर्की की कार्रवाई भी की गई। अब देखिए बिहार विधानसभा चुनाव का यह साल है और इस साल में लगातार जो कई नेता हैं वो इधर से उधर जा रहे हैं, अलग अलग पार्टियों के दामन थाम रहे हैं और ये सिलसिला आगे चलता भी रहेगा। एक ऐसी ही खबर सामने आई है जहां किशनगंज के ठाकुरगंज विधानसभा के पूर्व विधायक गोपाल अग्रवाल ने पटना में प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा की मौजूदगी में जेडीयू की सदस्यता ग्रहण की। इसके बाद उनका फूल माला पहनाकर जोरदार स्वागत हुआ। उन्होंने जेडीयू में शामिल होने पर खुशी जाहिर की और 15 साल दोबारा घर वापसी की बात कही कि 15 साल बाद वो आए हैं। साथ ही सीमांचल की सभी सीट पर जीत का दावा किया। नाम को 14 साल का वनवास मिला था, हम लोगों ने 15 साल का वनवास काटा है और हर अंधेरे के बाद एक उजाला होता है। कल माननीय मुख्यमंत्री जी के नज़र में मैंने वो प्रेम और स्नेह और चमक देखा जब मैं मिलने गया, जो 10 साल पहले 15 साल पहले जो एक मतलब अपनत्व की जो उनके आँख में जो चमक होती थी। और सारे पार्टी ने ये मेरा सम्मान नहीं है, ये पूरे ठाकुरगंज विधानसभा क्षेत्र की जनता का सम्मान है। अब आपको जमुई से एक खबर दिखाते हैं, एक तस्वीर दिखाते हैं जहां पर एक महिला पुलिसकर्मी की दबंगई सामने आई है। वाहन चेकिंग अभियान में वो लगी हुई थी। इसी दौरान एक शख्स जो है बाइक पर आता है। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जमुई की। देखिए कैसे ये वीडियो शहर के अतिथि पैलेस चौक का है। वीडियो में दिख रहा है कि वाहन चेकिंग के दौरान महिला पुलिसकर्मी बाइक पर सवार युवक को बिना हेलमेट के बाइक चलाने पर रोकती है और युवकों के बाइक नहीं रोकने पर थप्पड़ जड़ देती है।
ये तस्वीर देखिए किस तरीके से थप्पड़ जो है वो ये महिला पुलिसकर्मी चलाती हुई दिखाई दे रही है। उसके बाद से जो पीछे बाइक सवार युवक है वो कुछ डॉक्यूमेंट्स भी दिखाता है, लेकिन इसके बावजूद भी थप्पड़ जड़ती हुई ये महिला पुलिसकर्मी दिखाई दे रही है। और नालंदा से इस बीच बड़ी खबर है, जहां पर सड़क हादसा सामने आया है। बताया जा रहा है कि गड्ढे की वजह से जो गाड़ी है वो अनियंत्रित हो गई, बेकाबू होकर गड्ढे में कार गिर गई। कार में सवार 3 लोग की मौत हो गई है। हादसे में एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल है। मृतकों की पहचान में पुलिस जुटी हुई है। सुसंदी गांव के पास यह हादसा हुआ है, जहां कार बेकाबू हुई, गड्ढे में जा गिरी। कार में सवार 3 लोग की मौत हो गई है। इस घटना के बाद से पुलिस मौजूद है और स्थानीय लोग भी यहाँ पर आए हुए हैं। मिलने के बाद तुरंत आए तो यहाँ देखे क्रेटा गाड़ी पानी में डूबी हुई है, जिसमें 4 लोग सवार थे। 3 लोग की मौत हो गई और 1 लोग को सदर हॉस्पिटल बिहार से भेजा गया। पहचान हुई है अभी तक? पहचान 2 लोग की गई है। एक छोटी मलमा को बोल रहा है और एक कोच गाँव है, 3 प्रखंड अंतर्गत आता है, और 2 की पहचान अभी कंफर्म नहीं हो पाई है। मौके पर पुलिस पहुंची? हाँ, मौके पर पुलिस तैनात। और चलिए न्यूज़ रूम लाइव में इतना ही। न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरें आपके लिए लगातार जारी हैं।